हाँ भाई, क्या पूछ रही है, क्या मांग रहे हो? जागरी अच्छा अच्छा अच्छा। किधर को चली? पहले ये देख रही है कि सेफ़ भी है ये करना या नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, बल्कि गुड इवनिंग होने वाली है यहाँ पे। आज फिर एक और वीकेंड है, पिछले 2 वीकेंड्स की तरह हर वीकेंड एक वीलॉग बनाने की एक जो स्ट्रीक चल रही है उस पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं। मसला ये है कि आपको ना, ये शहर इतना बड़ा है कि आपको ये यहाँ की चीज़ें उनसे फेमिलराइज़ होना, उनको जांचना, एक्सप्लोर करना, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये सच है, लेकिन फिर भी आपको समझने में कुछ ना कुछ टाइम तो दरकार ही होता है। जब आप कभी किसी नई कंट्री में मूव करते हैं, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो या हो वो जॉब के लिए, शुरू का जो 1-2 मंथ होते हैं ना, उसको कहते हैं वो हनीमून फेज़। ये मैंने टर्म नहीं दी, ये रिसर्च साबित कर रही है, साइकोलॉजिकली एक नॉन फैक्ट है जिसको कहते हैं होम सिकनेस। आप जब होम सिक हो जाते हैं, किसी जगह मूव करते हैं, किसी भी मकसद से किसी मुल्क में जाते हैं, तो ज़ाहिर है आप जहाँ पे पले बड़े हों तो वो आपके लिए शुरू का फ़ेज़ थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर इंसान के इंडिविजुअल उसके जो हालात हैं उस पर डिपेंड करता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है, किसी के लिए थोड़ा, और किसी के लिए नॉर्मल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेस लाजमी होता ही है हर एक इंसान की, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव उसने किया, कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो दूसरा फेज़ जो होता है वो होता है रियलाइजेशन फेज़। जब आपको रियलिटी हिट करती है कि भाई हाँ, मतलब 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होता है कि भाई हाँ, आप नई कंट्री में मूव किए हो, ये जगह मुख्तलिफ है, अब एक्साइटमेंट ख़त्म, आपने एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी टाइम गुजार लिया, अब जो है ना, अब आपको यहाँ की हकीकी चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। अब वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, अब जो आपने घूमना था वो घूम लिया, अब आपके लिए थोड़ी सी आगे, अब आपको पता चलेगा कि आपने वाकई मूव किया और यहाँ में और आपके जो बर्थ कंट्री है या होम टाउन है उसमें कितना फ़र्क है। वो आई थिंक एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। वो उसमें डिसाइड होता है कि आप ने जो ये मूव लिए है, आप दूसरी कंट्री, दूसरे टाउन, दूसरे सिटी में जो आप आए हैं, क्या उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं है, वो ये सेकंड फेज़ में डिसाइड होता है। तकरीबन 2-3 महीने तो ये चलता है, फिर 5वें मंथ जाके आपका 5वें मंथ 6वें मंथ और आपका एडजस्टमेंट पीरियड स्टार्ट होता है। एडजस्टमेंट पीरियड जो है ना, आप एडजस्ट होना शुरू हो जाते हो। आप कहते हो ठीक है यार, वो मतलब स्ट्रगल से आप गुजर चुके होते हो, जो सेकंड फेज़ है। अब थर्ड एडजस्टमेंट फेज़ जो है, थर्ड फेज़, उसमें आप एडजस्ट होने की कोशिश करते हो और हो रहे होते हो। आपको पता चलता है कि ये इस तरह होता है, आपने मूव किया, नया अपार्टमेंट लिया, बिल्स पे करने हैं, सारा आप एडजस्ट होना शुरू हो जाते हो। नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये स्टेप है और ये जाना शुरू होता है जब आप एडजस्टमेंट पीरियड में होते हो। फिर 2-3 महीने का ये पीरियड होता है। वो जो पीरियड होता है वो आपकी एक अपवर्ड्स फ्लाइट है, वो स्टार्ट हो जाती है दोबारा। आप जो डिप खाते हो ना हनीमून पीरियड के बाद, जब आप 2-3 महीने के बाद आपको जो है ना रियलाइजेशन पीरियड आता है कि यार अब मैं इस जगह पे आ गया, थोड़ी स्ट्रगल होगी, घर याद आएगा, वहाँ का सारा सिस्टम, जो इकोसिस्टम जिसमें आप पले बड़े, वो याद आता है। वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस लगता है, वो डिप आती है आपकी लाइफ। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा उस डिप के आदी हो जाते हो तो फिर ये तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है। तीसरे पीरियड भी 2-3 महीने की इसकी कहानी होती है। उसके बाद आप लास्ट स्टेज होती है, इसे कहते हैं अडेप्टेशन स्टेज। आप अडेप्ट कर लेते हो, जिस जगह पे आप रहने के लिए आए उधर के हालात और वाक़यात और सब चीज़ों पे आप अडेप्ट कर लेते हो। आप उसी तरह जीना स्टार्ट कर देते हो बेसिकली। तो फिर ख़त्म हो जाता है ये। मतलब ये टोटल 8-9 महीने की टोटल स्ट्रगल होती है, जो आपको, जिसमें जो है ना आपको बेसिकली ये प्रेशर विदस्टैंड करना पड़ता है। ये है जी वन ऑफ द लेक्स इन द सेंट्रल पार्क। दूर फूटता हुआ फुवारा और मन में फूटते हुए लड्डू।
दूर फूटता हुआ फव्वारा। जो गर्मियों के 3-4 महीने होते हैं ना, वही मेन गर्मियों के पड़ते हैं। अभी पिछले 1 वीक से इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि गर्मी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन अभी ये जो वीक गुजरा ना, ये इट वाज ओके। इसमें कोई ख़ास गर्मी का मसला वगैरह नहीं हुआ। और मतलब ये कि अगर 28 या 30 के दरमियान रहती है, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट चलता है यहाँ पे, तो अगर उसके दरमियान रहती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हाई नहीं होती, नमी हवा में ओके है, तो सब ओके है। I've traveled this big world, lonesome I have roamed. I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads. And as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy the thirst within my soul. Narrow is the road to glory, perdition's gates are broad and wide. On the steps you take to ponder, from the path to not ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो ये कि यहाँ पे जो एक लेक है ना, यहाँ पे आपको ये बोट्स मिलेंगी जो कि आप हायर कर सकते हो। ठीक है, हायर नहीं करते, खुद ही बेसिकली आपने चलानी होती है। ये देखो, ये लोग खुद ही चला रहे हैं। तो आप बस आपके साथ कोई होने वाला हो जो चला ले, आप अकेले भी कर सकते हैं, बट चूँकि फ्री है तो सारे लोग करना चाहते हैं। फिर आपकी बारी जब आएगी तो आएगी, तो वेट करना पड़ता है। एक्चुअली वो जो बोट है ना, वो हायर करनी पड़ती है। उसका फ्री वाला चक्कर नहीं है जो मैंने आपको बताया, वो आपको हायर करनी पड़ेगी। और इस तरह आप जाते हैं। अब वो भी हायर कहाँ से होती है, इस पार्क के दूसरे एंड में। मैं पार्क में भी मिड में हूँ, मैं एक कोने से चला था, अभी मिड में आ चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा पार्क है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वॉक है। तो मैं भी मिड में पहुँचूँ, पता नहीं अब कहाँ से हायर होगी। खैर, जब उसने कहा है कि अगर हायर करते हैं तो फिर मेरा तो इंटरेस्ट लूज़ हो गया। हम तो पाकिस्तानी हैं भाई, असां तो इधर अशनी मुफ्ता मारी हंसते हैं। अभी तो ये जहाँ पे ये बिल्डिंग के पास है ना, ये पार्क वहाँ ख़त्म होता है जहाँ पे ये बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के बिल्कुल बेस के पास ये पार्क जाके ख़त्म होता है। तो भी ठीक ठाक लंबी वॉक है भाई। I've rolled down rocky roads, and as my hair turned silver, I lost my lust for gold. Now cups of wine can't satisfy. ओए होए मलिक जी, नज़ारा चेक किया नहीं। कल का बच्चा हैवी बाइक ले आया इधर, पता नहीं लाउड भी है कि नहीं। So much more, and a man is making me an offer I can't turn down. I was living last year by the side of the road. I was walking into that great unknown, and I never really thought that things would turn around. I've got outlaws on my trail and a chicken store to sell. इन मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा चने। आज हम चने खा रहे हैं, छोले जिसे कहते हैं। एक रेस्टोरेंट यहाँ पे मिला है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सेंट्रल पार्क के साथ ही है। मैंने ऑनेस्टली मैं 2 महीने हो गए मुझे आए हुए, और मैं जब से मैं आया हूँ तब से मैं चने क्रेव कर रहा था। तब से मुझे बड़ी भूख है चनों की। पाकिस्तान में तो चिकड़ चने होते हैं जो पिंडी में फ्राई चने जिसको कहते हैं, उसका तो अपना ही जायका। पिंडी में उसकी शायद पिंडी में सबसे ज़बरदस्त वही मिलते हैं। तो क्या मैंने गलत मोड़ तो नहीं ले लिया यार, इसे अगली वाली गली में जाना। तो चिकड़ चने जो है ना, और अब ये उसकी करीब की कोई फॉर्म लग रही है। और उस रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट है, और आपको दिखाता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, समझ लें। इसके बाद रात का खाने का टाइम ना रहेगा ही नहीं, तो फिर रात को 9-10 बजे शाम हो रही है वैसे भी, तो शायद यही खाएँ और उसके बाद रात को स्नैक ले लेंगे। लेकिन अभी टाइम अजीब सा इसमें, फिर
खाना ही पड़ेगा, अब ये खाना करना ही पड़ेगा इस टाइम। वो सामने वाली जगह पे हमने जाना है, अभी इशारा बंद है, रेड साइन। रेस्टोरेंट है यार ये, डोबर दिल्ली कहते हैं इसको, इंडियन पाकिस्तान। लस्सी अभी आ रही है। हमने ऑर्डर किया चने, जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। रोटी और लस्सी अभी बन के आ रही है, आंटी जी ने बताया। सो वी विल बी वेटिंग फॉर द लस्सी। 2000 years later. लस्सी तो आ गई है, लस्सी ट्राई करते हैं। खट्टी वाली है, वही जो पाकिस्तान में टेस्ट होता है, लस्सी का टेस्ट वही है। अब खाते हैं चने और आपको बताते हैं कैसे हैं। ठीक है, गुड है। ये बिल्कुल जो सादा चने होते हैं ना, ये वो वाले हैं जो घर में बिल्कुल ग्रेवी के साथ जो पकते हैं, ये वो वाले चने। अब ये कह रहे हैं कि इनकी स्पेशलिटी जो है पराठा है, लेकिन मेरा चपाती खाने का दिल था तो मैंने चपाती ऑर्डर की है और बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है कि टेस्ट बिल्कुल चने जो हैं वो घर वाले हैं। और पता नहीं आपको नज़र आ रही है नहीं, बट वही घर में जो सादे चने पकते हैं हांडी में वो हैं, और चपाती और लस्सी है। ये खाना भी अब एक प्रिविलेज लगती है कि ये भी मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये माँ जी का हाथ का खाना बड़ा अच्छा था। उन्होंने खुद आया बिल्कुल देसी स्टाइल में आके, जिस तरह वो रेस्टोरेंट पे घर में आके खाना टेबल पे पेश करती हैं, वो खुद आके उन्होंने किया। वो फीलिंग भी, वो वाइब भी उन्होंने प्रॉपर दी। तो अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। इसका नाम है डोबर दिल्ली। सो ये ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा था। मुझे तो रेस्टोरेंट की फीलिंग चाहिए भी नहीं थी और ये थी भी नहीं। ये बिल्कुल होममेड खाना था, स्टाइल, टेस्ट, सब कुछ, वाइब भी टोटल होममेड थी। तो बिल्कुल घर का हांडी का जो टेस्ट था ना, वो याद आ गया। तो बड़ा अच्छा था, जितने पैसों में था ये, उसके लिए बड़ा वर्थ मनी था ये। सो अभी हम देखेंगे अपने घर का रास्ता। इधर से ए ट्रेन हम लेंगे जो कि हमें अपनी मंजिल मकसूद यानी घर ले जाएगी। शाम हो चली, आज सैटरडे है और हम अभी आवारागर्दी करते हैं। अभी हलाल चिक्स, ये भी एक रेस्टोरेंट है, ये कभी किसी दिन ट्राई करेंगे। यहाँ पे फ्राइड फूड नज़र आ रही है, ट्राई करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है हलाल फूड्स का, और लोग उसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं, क्योंकि उसका जो फ्राइंग स्टाइल है, उसका जो कुकिंग स्टाइल है, वो इधर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत कॉमन हो रहा है न्यूयॉर्क में ना। आपको हलाल स्टॉल्स, हलाल रेस्टोरेंट अभी और भरे होते हैं। ये नहीं कि अगर उसकी नीश, उसकी कैटेगरी इतनी छोटी है, सिर्फ छोटी कम्युनिटी को यानी मुस्लिम्स को अपील कर रही है, ऐसा नहीं है। उसमें सब मिक्स, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी फेथ को फॉलो करने वाले कोई भी है, वो आके उसको खाएगा। तो इस मतलब ठीक है, ये समझ की बात आती है कि आप काफ़ी अरसे से अगर आपके यहाँ आए हैं तो आपको घर आपको वो टेस्ट चाहिए होता है जो आपने अपनी सारी ज़िंदगी खाया होता है, वो सच है। लेकिन ना आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको ना साइकोलॉजिकली भी हेल्प करती है। अब मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि काफ़ी लोग, मैं ख़ुद होम सिकनेस यानी कि जो रिलोकेशन के बाद, मूव करने के बाद जो एक सिकनेस होती है, एक डिप्रेशन होता है, वो उससे गुजर चुके होते हैं, तो उनको ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अब ऐसे में आपको ये चीज़ें अगर वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे ना, तो वो दवाई का काम कर रही हैं। जो फूड आपने सारी लाइफ खाई हो ना, दोबारा मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, आपको सारी नई फूड्स भी ट्राई करनी चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा इंसान को ओपन रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी ट्राई कर लेना और खाना, ओपननेस का मतलब ये है कि सब कुछ ट्राई करने के लिए आप ओपन रहें। तो इतना बुरा, तो आपको एक करना चाहिए एटलीस्ट ट्राई। आप इजीली गूगल पे देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा सस्ती है, और कौन सी रिव्यूज़ तो आपको गूगल पे बता ही देंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है और आप क्या चाहते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और न्यूयॉर्क में तो आपको हर चीज़ इंटरनेट पे मिलेगी कि कोई किधर है, क्या कर रहा है,
हर चीज़ की जो है ना उसका फुटप्रिंट इंटरनेट पे, तो मुश्किल नहीं होता, आसान रहता है। एटलीस्ट इस सिटी में मैंने देखा हर चीज़ जो है ना आप इंटरनेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ट्राई करें आके इन छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स को। स्पेशली मैं इस छोटे रेस्टोरेंट में इसलिए भी गया हूँ कि इनकरेज करना चाहिए कि ये छोटे बिज़नेस वाले, रिव्यूज़ तो अच्छे थे ऑनेस्टली, मैं सिर्फ उस वजह से गया। जितने पैसे पे किए टोटल $13 में मैंने ठीक ठाक खाना खाया, जो कि इतना न्यूयॉर्क में बड़ा सस्ता कहलाएगा जी। तो इससे पहले कि मैं ट्रेन पे बैठूं, मैं चाहता हूं कि व्लॉग को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आप यहाँ पे कभी आए हैं, आना चाहेंगे। कोई किसी किस्म का कोई भी कमेंट है, कुछ भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लाजमी शेयर करें। चलो अभी ये ट्रेन आने वाली है और उस पर बैठ के मैं घर जाऊँगा। आमतौर पर जब मैं पाकिस्तान होता था तो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तो हम दोस्तों के साथ खाने के लिए, पीने के लिए निकलते थे वीकेंड में, और रात को आते थे तो 11-12 बजे या उससे भी लेट चाय वगैरह पीने जाते थे ढाबे पे। अब तो ज़िंदगी बदल गई, दोस्तों को अपने अपने फ्यूचर की परवाह है, हर एक को अपना फ्यूचर ठीक करना है और उसी के लिए तो ज़िंदगी में आए हैं। और करना क्या, यही इसी चीज़ की तो दौड़ है। खैर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, इसलिए इसको इधर ही कंक्लूड करते हैं। और हम अंटिल नेक्स्ट डे, अंटिल नेक्स्ट व्लॉग आप अपना फीडबैक दें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो जाए और लोगों को यहाँ के छोटे रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस भी मिल जाए। ठीक है, बाय।